पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल की वादी कैलाश में। ये पुरानी कदीम यूनानी तहजीब की शायद ये आखिरी नस्लें हैं जिनको देखने के लिए, जिनको मिलने के लिए हम यहाँ आते हैं। ये लुक और ये टच आपको पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं मिलेगा। You should come and see before it's too late. कैलाशा कबीले के लोगों का अकीदा है कि मरने वालों को खुशी खुशी दुनिया से अलविदा करना चाहिए। लिहाजा यहाँ के लोग मरने वाले की आखिरी रसूमात का जश्न खूब धूमधाम से मनाते हैं। कैलाशा कबीले में आज भी शादी से महंगी मौत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हुआ हूं मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल की वादी कैलाश में। इस प्रोग्राम में हम एक्सप्लोर करेंगे कैलाश की जो हज़ारों साल पुरानी तहजीब है इसको, और इसके साथ साथ एक इनका पुराना ग्रेवयार्ड है उसके ऊपर भी लेके जाएंगे। जब हम आसार कदीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर पुरानी अमारात भी मौजूद हैं जो इस इलाके का एक काफ़ी विरसा है, उसको भी फोकस करेंगे। और साथ साथ ये कैलाश वो इलाका है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा हर साल फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। कुछ फॉरेन टूरिस्ट से भी मिलवाएंगे, तो चलते हैं इस खूबसूरत वादी को एक्सप्लोर करने के लिए। पाकिस्तान के कुदरती हुस्न से मालामाल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल की वादी कैलाश, यहाँ आबाद कैलाशा कबीला की अपनी मखसूस सकाफत और कदीम रिवायात के बायस मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। कहा जाता है कि एक ज़माने में ये कबीला चित्राल और अफ़गानिस्तान के इलाकों तक आबाद था। ताहम अब ये कबीला कैलाश की सिर्फ 3 वादियों बम्बू रीत, बरेर और रंबूर पर मुश्तमिल है। बम्बू रीत कैलाश कबीले का सबसे बड़ा गांव है और इसमें कुल 4 देहात अनीश, बरून, बात्रक और क्राकल शामिल हैं। मकामी लोगों के बकौल कैलाश की इन खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादियों में आज उन जंगजुओं की औलादें आबाद हैं जो सिकंदर आज़म के वापस यूनान चले जाने के बाद यहीं रह गई थीं। वादी कैलाश के तारीखी गांव बात्रक के इर्द गिर्द मौजूद दीगर गांव भी अपने कदीमी सकाफती त्योहारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ की एक कदीम रक्सगाह, कुदरती झरने के साथ बना हुआ खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक और कदीमी कब्रिस्तान भी सयाहों की खास तवज्जो का मरकज है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल के एक तारीखी और सियाहती और हेरिटेज का जो मकाम कैलाश है वहाँ पर मौजूद हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम जो कैलाश डायनेस्टी है इसको। तो बख्त साहब हमारे साथ हैं, ये टीचिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे हैं, इन्हीं से ही बात करेंगे। बख्त साहब, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम बख्ता वर्षा है और मेरा ताल्लुक कैलाश कम्युनिटी से। तो ज़रा बताइएगा कैलाश डायनेस्टी के बारे में, कब से लेके कब तक ये रही है, और सुना है कि इनकी हुक्मरानी भी रही है चित्राल में। देखिए तक ये बहुत पुरानी कल्चर है, मज़हब है कैलाश। तकरीबन 2000 साल से यहाँ हम इधर वादियों में बस रहे हैं और 500 साल तक कैलाश लोग हुकूमत कर चुके हैं चित्राल में। और जिनकी वाज़ह निशानी हमारे हैं, अब जब आप चित्राल में जाओगे तो च्यू पुल के नाम से एक मशहूर ब्रिज है, वो उसी पुल को हमारा च्यू दादा ने बनाया था। तो बताइएगा कि ये आपका ज़्यादातर कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट से फैमिली है। जाहिर सी बात है, जिनने भी मतलब जो रिसर्च ने लिखा हुई है, क्योंकि हमारा ताल्लुक यूनान से। तो अभी भी यूनान आपकी सपोर्ट करता है? देखिए, यूनान से जो ग्रीक वॉलंटियर काम कर रहा था
1994 से था 2009 तक, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट इधर किए हुए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कलाश के लिए नहीं थे, दोनों कम्युनिटी के लिए काम हो चुके हैं इधर। अच्छा, ये कलाश मजहब बेसिकली है क्या, इसके बारे में बताइएगा। कलाश एक मज़हब का नाम है, लेकिन एक खुदा को मानते हैं। तो कलाश का कोई मजहबी किताब अभी तक तो नहीं है, लेकिन कलाश मज़हब हम अपने ख़ानदान से ख़ानदान को ट्रांसफ़र हो चुकी है। कैलाशा कबीले के लोगों का अकीदा है कि मरने वालों को खुशी खुशी दुनिया से अलविदा करना चाहिए। लिहाजा यहाँ के लोग मरने वाले की आखिरी रसूमात का जश्न खूब धूमधाम से मनाते हैं। पुराने वक्तों में ये लोग अपने मुर्दों को खूबसूरत ताबूत में इस वीरान कब्रिस्तान में छोड़ जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ दफनाने का रिवाज है। हैरत अंगेज तौर पर कैलाश में होने वाली फौतीदगी के बायस एक खानदान को कम से कम 8 लाख रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए तक के अखराजात उठाना पड़ सकते हैं। यही वजह है कि कैलाशा कबीले में आज भी शादी से महंगी मौत है। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो मलाकंड डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट चित्राल में एक पुरानी तहजीब मौजूद है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इन रास्तों से गुजरा तो उस वक्त इनका बसेरा हुआ। कुछ रवायात यूनान से भी जाके मिलती हैं। तो यहाँ के एक हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, उन्हीं से ही बात करेंगे और इस तहजीब के बारे में, और ख़ास करके क्योंकि जो मुख्तलिफ तहजीबों में जो डेड बॉडी है मुख्तलिफ तरीके से बर्न की जाती थी, और यहाँ कलाश की डेड बॉडीज़ किस तरीके से सुपुर्द खाक की जाती थी या ऊपर रखी जाती थी, इसके ऊपर बात करेंगे। नाम बताइएगा सबसे पहले। अब्दुल खालिक। इस कब्रिस्तान के बारे में बताइएगा, ये कितने हज़ार साल पुराना है? 350 साल या इस तरह है। आपके इस मज़हब में जब बंदा कोई फौत हो जाता है तो 350 साल पहले क्या उसको ओपन इस कब्रिस्तान में उसकी डेड बॉडी को आगे रखा जाता था? नहीं सर, ओपन तो नहीं, यही जो बक्स है इसी में उसको वो करके उसके ऊपर उस वक़्त जो कील नहीं होते थे तो बड़े बड़े पत्थर चढ़ाते थे। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं इस तरह के पत्थरों पर रखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये खोलना शुरू कर दिया। अच्छा सर, बताइएगा फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में जब फौतगी हो जाती है तो डेड बॉडी को कितने दिन घर में रखा जाता है और वहाँ पर रसूमात कौन कौन सी होती हैं? घर में नहीं रखा जाता, वो हमारा जो जगह है वो जस्टा खान है, एक हॉल सा बना है, कम्युनिटी हॉल। अच्छा, उसका नाम जस्टा खान है, उधर रखा जाता है। कितने दिन के लिए? 24 घंटे भी हो सकता है, 48 घंटे भी हो सकता है और 3 दिन भी हो सकता है। अच्छा, 3 दिन तक रखते हैं। हाँ। उसकी वजह क्या है, क्यों रखते हैं, जरा तफसील से बताएं। वो रस्म है, वो उसकी जो है ना रस्मात पूरी करने के लिए रखा जाता है। और वो 3 वादियों से लोग आते हैं, वो जो कलाश लोग हैं उसके रिश्तेदार और आम लोग आते हैं और उसकी जो रस्म है वो अदा की जाती है। मसलन रस्में किस किस्म की होती हैं? वो उसके औरत के लिए तो खाली मरसिया गाते हैं। अच्छा। और कुछ रिश्तेदार रोते भी हैं और मर्द के लिए नाचते भी हैं। ये नहीं, वो खुशी का नाच नहीं होता, वो गम का होता है और मातमी नाच होता है और गाने भी मातमी होते हैं उसके। अच्छा, ठीक है। तो वो 2-3 दिन तक फिर हवा में फायर भी करते हैं, करके उसको कब्रिस्तान तक ले आते हैं फिर यहाँ। और उसमें छोटा गोश्त भी, बकरे ही पकाते हैं, अब उसकी क्या वजह है? बकरे अब गाय भी पकाते हैं। अच्छा। हाँ, बकरे की कमी आ गई है तो गाय भी शामिल करते और हैं। 3 दिन कितने बकरे पका देते हैं और कितनी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं? 30 से 40 तक बकरे पकाते हैं और लोग कोई 200 से 400 तक लोग या 500 तक इकट्ठे होते हैं। अच्छा, वो इकट्ठे हो के 3 दिन वो मुख्तलिफ जो आप कहते हैं कि वो डांस भी और फिर वो जो गाने भी आपके जो वो भी गा रहे होते हैं। हाँ। मातमी गाने। अच्छा, और उसके बाद
पहले जब आप कह रहे थे कि इनको ओपन यहाँ पर ला के रखा जाता है, हाँ। तो ओपन उसके बताएं। और अब आप दफन करते हैं आप जमीन में डेड बॉडी को? अभी जो है ना, अभी ये देखो, ये दफनाए हुए हैं। अच्छा, ये यही बक्स जमीन के अंदर दफनाए हुए हैं। वो जिस चारपाई पर ये डेड बॉडी लाया जाता है, अच्छा। वो चारपाई भी उधर ही पड़ा होता है, वो वापस घर नहीं जाता। घर नहीं जाता। हाँ। अच्छा, और कौन कौन सी चीजें इनके साथ लेके आते हैं कब्रिस्तान में आप? कोई नहीं, जो उसके साथ पहने हुए हैं वही आते हैं। तो अभी तादाद कितनी है आपकी कम्युनिटी की यहाँ? कोई 3,500-4 हज़ार रहता है तीनों वादियों में। जी, इसी तारीखी कब्रिस्तान के ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक टूरिस्ट फैमिली पहुंची हुई है थ्रू आउट। कुछ कराची से हैं, कुछ KP नौशहरा से हैं और कुछ लाहौर से भी, तो उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। मैं डॉक्टर गुलमान शाह हूँ, रिटायर्ड हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट से। आप नौशहरा से हैं? नौशहरा से हूँ। तो क्या कहेंगे इस तारीखी कब्रिस्तान को देख के बाद? क्या मैं तो खुद, मेरी एक ख्वाहिश थी कि जो कल्चर है, मैं टूरिज्म और ये एक कल्चर देखूं। तो इन लोगों की कैलाश जो वैली है, इनकी इस कल्चर को देखने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैं सुनता 40 साल से सुन रहा था कि कैलाश का कल्चर कुछ वो है, एक मेला लगता है। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ और फैमिली के साथ आ गया। अच्छा, तो इस कब्रिस्तान को देख के मसलन वो क्या था कि मसलन देख लेंगे 350 साल पहले ये लोग डेड बॉडी को ओपन रखते थे नहीं बॉक्स में। ये तो उस वक्त से उनका कल्चर आ रहा है ना, तो ये उनका अपना काम है। अभी तो इसमें बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये तो पहले की बाकियात में से है, मैं कहता हूँ अभी ये बाकियात है। अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है कब्रिस्तान में, सिर्फ वो जो ताबूत है वो नज़र आ रहे हैं, खाली ताबूत। और इन ताबूत पर वो मैं जो पढ़ता था कि इस पर वो फिर बड़े बड़े पत्थर रखते थे, और अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, हड्डियाँ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल एक कल्चर तो है ना। माइकल कैलाश हैं जी हमारे साथ, ये फॉरेन टूरिस्ट गाइड हैं और इसके साथ साथ यहाँ के लोकल वही लागर भी हैं, इनसे बात करेंगे। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, बेसिकली ये जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा इलाके को डेवलप किया गया है। यहाँ पर एक सबसे पुराना तारीखी जो हेरिटेज है, जो पुराना घर है, वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो माइकल से इसके बारे में बात करेंगे। माइकल बताइएगा, सबसे पहले मैंने ठीक कहा कि सबसे ज़्यादा कैलाश को डेवलप किया था जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ मरूम ने, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो कि मुशर्रफ थे, उसने इसको ज़्यादा डेवलप किया और लोगों तक मतलब कि पहुंचाई कि यहाँ पे एक ऐसा कबीला रहता है जो कि सबसे यूनिक और सबसे यूनिक कल्चर। जी बिल्कुल, उसने ये सबसे ज़्यादा ये डेवलप किया। और रिवार्ड दिया था चित्राल के लोगों ने कि इलेक्शन में यहाँ से भी वो विन किया था उन्होंने सीट भी। जी बिल्कुल, जी यहाँ से उसने विन किया था। जी बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है। अच्छा, बताइएगा ज़रा लोकल कल्चर के बारे में। ये सबसे पहले जो आपने उठाया हुआ है मशकीज़ा ही बोलेंगे ना इसको? जी बिल्कुल। आप ये किसका बना हुआ है और किस काम के लिए यूज होता है यहाँ? देखें, हम तो अब अपनी जुबान पे इसको कहते हैं मोनी, ठीक है। और ये बकरी के खाल से बनता है। तो इसको हम ज़्यादातर पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था, क्योंकि हमारे पास कोई बर्तन नहीं थे कि हम पानी लेके वो लेके आए। तो ज़्यादातर लोग जो पहले थे, मतलब कि जब कलाशे लोगों से बादशाही छीनी गई, तो उस टाइम उनके पास कुछ भी नहीं था। वो मतलब कि पहाड़ की जो कि कैफ है, इस ऐसे एरिया पे रहते थे। तो फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया पानी भरने के लिए। और पानी के साथ साथ यहाँ पे शेतू जो कि कहते हैं वो बनाई जाती है यहाँ पे। ये इसीलिए इस्तेमाल की जाती है लस्सी बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है। और अभी भी ये घरों में यूज़ हो रही है, पुराने कल्चर अभी तक बहाल है? जी बिल्कुल, हम इसे अभी भी लस्सी बनाते हैं, इसमें अभी भी ये है। मशीन से ज़्यादा हम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि, और लगता भी नहीं, हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसमें जब हम। अच्छा बताइएगा, सबसे पुरानी इमारत है इस कैलाश के इस गाँव में कितने 100 साल पुरानी है? ये 400 साल पुरानी ये इमारत है। ये बताई भी जाती है और ये हकीकत भी है। और यहाँ पे जो रहते आ रहे हैं, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे है, अभी भी आप अंदर गए थे, आपने देखा, वो बताता है कि उसके बहुत ही पुराने, मतलब कि उसके
दादे परदादे से लेके ये चलती आ रही है और ये वहीद घर है कि यहाँ पे इसको गिराया नहीं गया है। जी दोस्तों का ग्रुप है थ्रू आउट जो खुशाब से सफर करता हुआ कैलाश में पहुंचा है, उनसे बात करेंगे। जी सबसे पहले नाम बताइएगा। रेहान महल। अच्छा रेहान, बताइएगा जरा अपना एक्सपीरियंस थ्रू आउट यहाँ। जी यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा वंडरफुल रहा। उसकी वजह ये कि यहाँ का कल्चर यूनिक है जो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिल सकता, और यहाँ के लोगों की जो मेहमान नवाजी है, उनका कोऑपरेशन, और जैसे मैं इनके पीछे शहर में इनके गांव में गया और उनकी स्ट्रीट्स, ये लुक और ये टच आपको पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं मिलेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि अब हम लोग एज अ नेशन इस कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि ये कल्चर हमेशा जारी रहना चाहिए। कुछ टूरिस्ट हैं जो पाकिस्तान पर से सफर करते हुए यहाँ कैलाश में पहुंचे हुए, उन्हीं से ही बात करते हैं। नाम बताइएगा आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक सलीम है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं पंजाब के आखिरी शहर डेरा गाजी खान से आया हूँ। माशाल्लाह जी, ये डेरा गाजी खान से थ्रू आउट आप केपी से गुजरते हुए आए ये मैं केपी के से चतराल से होते हुए आया हूँ यहाँ, और ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं यहाँ के लोगों के कल्चर, इनके मेहमान नवाजी और अखलाक से बड़ा मुतासर हुआ हूँ, और इनकी ब्यूटी, ये पुरानी कदीम यूनानी तहजीब की शायद ये आखिरी नस्लें हैं जिनको देखने के लिए, जिनको मिलने के लिए हम यहाँ आते हैं। ये जो रोड है, ये इसकी ख़राबी की वजह से विज़िटर्स की तादाद कम है। पाकिस्तान का ये विरसा है, सकाफ़ती विरसा भी है, तहजीबी विरसा भी है। इसकी बहाली के लिए, इसकी तरक्की के लिए इस रोड को बहाल करना चाहिए, इसको बेहतर बनाना चाहिए, ताकि गैर मुल्की भी आ सकें, पाकिस्तानी भी आ सकें, और हम बाहर दूसरे मुल्कों में अपनी रवादार कल्चर को तशरीह और तरजीह कर सकें। तो इस कैलाश फेस्टिवल में बेशुमार फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि थ्रू आउट ये जो पाकिस्तान की नादरन बेल्ट है, ये फॉरेन टूरिस्ट की भी अमाज का है, और फ्रांस से थ्रू आउट एक फैमिली यहाँ पर पहुँची हुई है, उनसे ही बात करेंगे। प्लीज टेल अस योर नेम फर्स्ट। Oh, my name is Astrid from France. France. Yeah, from France. So please share your traveling experience throughout France and Kalash. In Kalash, well, we came for 3 weeks tour. First, we have visited Lahore city. From Lahore, thanks God, we could fly to Skardu. Then from Skardu by cars, we went to the Unza Valley, and then from the Gilgit, we crossed the all mountains to come here. Finally, you come here. Finally, we come here. Yeah. After this is Kalash dynasty. Tell us your experience about this local cultures, this dress. Yeah. And it's very interesting for us because you don't expect to see such people like that, and I think it's a real privilege to see festivities like we have seen now, especially yesterday. So are you enjoying Kalash local dance? Oh yeah, we did. We came before yesterday. So yesterday we have been to the village down, and we could assist to the festivities. We see the people dancing, little bit singing. Of course, very interesting. So tell us, talented young pretty girls. Yeah, very beautiful, very beautiful. I mean, the face and the costume is really nice. And also we visited some houses which are very spectacular and wooden house. Yeah, we went especially into this very beautiful old house. We met the couple, very old people, and I think that the Kalash people are very, very nice people, very hospitality. Yeah, a lot.
Yeah. So, are you like food, local food in here, Kailash? Yeah, Yes. we had the chance yesterday to have a special dinner in a family. So we taste yes, some unusual food. It was interesting. We had some cheese. We had a special walnut bread, which is interesting as well. So lots of new tastes. It's okay. This is your first visit in Kailash? In the Kailash, yeah, but the second visit in Pakistan. Are you like here local marriage system? Yeah, this is called marriage festivals. Dancing. Yeah, some- we have we didn't have the chance to see a they are wedding like party. someone girls and boys. They gone away far away to the mountains area. Yeah, but I mean, They're it's, celebrating their honeymoons. yeah, it's. So what's about this experience? No, I have no. How can I say? Not idea. For myself, it's okay. I mean, it's their culture. We should respect the I respect culture. it. Yeah, and I respect the culture. I mean, it's very old people. It's very interesting that this very old culture came to us until now. I really wish for the Kailash people that they can keep on doing their culture. Or what is your message to foreign tourists about Kailash and this local culture? You should come and see before it's too late. प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज हमने एक्सप्लोर की एक पुरानी तहजीब कैलाश बैम्बू रेत में, जहाँ पर इंसान मौजूद हैं। उस रिलीजन के बारे में हमने आपको बताया और उसके साथ साथ एक उनका तारीखी कब्रिस्तान के साथ साथ कुछ इनकी सकाफत के ऊपर भी बात हुई। फॉरेन टूरिस्ट से भी हमने बात करवाई आपकी, और इंतहाई ये पुरानी तहजीब है और दुनिया भर से सयाह यहाँ पर कैलाश के जो मुख्तलिफ फेस्टिवल इनकाद होते हैं साल भर, उनको देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए पाकिस्तान भर यानी डोमेस्टिक टूरिस्ट के साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट भी इन वादियों का रुख करते हैं। यहाँ पर एक चुलम जोशी का भी प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसको नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एक खूबसूरत डांस प्रेजेंट किया जाता है यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ जो कैलाश के हैं उनकी तरफ से। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को फ़िलहाल बैम्बू रेत कैलाश से इजाज़त दीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट लाहौर चित्राल का एक खूबसूरत वादी पर मुश्तमिल एक हिस्सा है वहाँ के पहाड़ों से। तो पहाड़ों के सफ़र में इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे भी हम चित्राल ही आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे।